गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम इस वेस्टलैंड पोएम के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरह से बन सकता है, व्हाट इज़ द सेंट्रल कंसर्न ऑफ टी.एस. इलियट इन द वेस्टलैंड, या फिर डिस्कस द थीम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और कॉस्मिक इश्यू ऑफ द वेस्टलैंड, या फिर राइट एन एसे ऑन द थीम ऑफ द वेस्टलैंड। अब इस जो पोएम में दिखाया क्या गया है, थीम क्या है पोएम का, वो है सबसे पहले है आंसर को अब हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले है स्पिरिचुअल डेथ। द वेस्टलैंड डील्स विद द थीम ऑफ स्पिरिचुअल डिजनरेशन एंड डेथ। जो वेस्टलैंड पोएम है वो उसमें क्या दिखाया गया है, लोगों की स्पिरिचुअल डिजनरेशन, जो आध्यात्मिक पतन है उनका, और जो डेथ है। अकॉर्डिंग टू क्लिंथ ब्रूक के अनुसार इट्स थीम इज लाइफ इन डेथ। थीम में क्या दिखाया गया, पहले तो इसमें जो जो कमियां थी उस टाइम के जो समाज था, जो जो कमियां थी, उन इतने अंधेरे होने के बावजूद भी लाइफ की एक किरण फिर भी पॉसिबल है। तो ये इसमें दिखाया गया है। द लिविंग डेथ ऑफ मॉडर्न वेस्टलैंडर्स, लिविंग डेथ, और क्या दिखाया गया है, जो वेस्टलैंडर्स हैं उस तत्कालीन समाज के जो लोग हैं उनकी लिविंग डेथ के बारे में बताया गया है। एंड दिस स्पिरिचुअल ड्रॉट और डिजनरेशन हैज़ बीन कॉज्ड बाय पीपल्स एबनॉर्मल इंटरेस्ट इन सेक्स एंड लॉस ऑफ फेथ इन एथिकल वैल्यूज़। और ये जो आध्यात्मिक क्षय है, सूखा है, उनके डिजनरेशन है उनकी लाइफ का, और ये किस कारण है, एबनॉर्मल इंटरेस्ट इन सेक्स एंड लॉस ऑफ फेथ इन एथिकल वैल्यूज़। एक तो एबनॉर्मल इंटरेस्ट है, अप्राकृतिक इंटरेस्ट है उनका सेक्स में, और लॉस ऑफ फेथ इन एथिकल वैल्यूज़, नैतिक जो वैल्यूज़ हैं उनकी बिल्कुल कमी है उन लोगों में। दिस थीम ऑफ स्पिरिचुअल डिके एंड स्टर्लिटी हैज़ बीन कन्वेड थ्रू द डिस्क्रिप्शन ऑफ mythical wasteland of the fisher king and the wasteland of king Oedipus and biblical wasteland and the evil land of Emos। ये जो फिशर किंग है, किंग ओडिपस है, बिब्लिकल बाइबल के थ्रू बताया गया वेस्टलैंड के बारे में, इन सभी कहानियों के द्वारा ये चीज़ इसमें शो की गई है। In this wasteland, spiritual degeneration set in because of the people's loss of faith in the Christian church and the redeeming power of Christ। और इन दिस वेस्टलैंड, इस वेस्टलैंड में स्पिरिचुअल डिजनरेशन जो है वो क्यों हुआ है, एक तो उनका क्रिश्चियन चर्च में फेथ की कमी के कारण, और जो जीसस क्राइस्ट है उनकी जो उद्धारकर्ता वाली पावर है उसमें अविश्वास के कारण उनकी ये हालत हुई है। The contemporary society, which resembles the wasteland of the past, is infested with spiritual frustration, sense of desolation, anxiety और tension because of people's abnormal interest in sex and sex perversions। और ये जो पतन है उनका, जो नैतिक पतन हो रहा है वो जिससे वो पीड़ित है, वो किस कारण हुआ है, ये जो स्पिरिचुअल फ्रस्ट्रेशन है, आध्यात्मिक जो फ्रस्ट्रेशन है उनके अंदर, सेंस ऑफ डिसोलेशन, दुखी है, वो बिल्कुल अकेले हैं, मानसिक रोग उनको हो रखे हैं, और टेंशन है उनके अंदर, ये किस कारण है, ये एबनॉर्मल इंटरेस्ट इन सेक्स और सेक्स परवर्जन के कारण। जो उस टाइम के लोग हैं वो बिल्कुल ऐसे ही गंदगी में लिप्त हैं। मोरओवर मैन्स लस्ट फॉर मनी एंड पावर, और जो आदमी की लस्ट है वो लालसा किस में है, मनी और पावर में है। लैक ऑफ फैलो फीलिंग है, फैलो फीलिंग भाईचारे की भावना उनमें बिल्कुल नहीं है। एंड कंपैशन और सहानुभूति की भावना उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। फॉर द सफरिंग ह्यूमैनिटी लव रेंडर द सोसाइटी, और इसके कारण जो सोसाइटी है उसको क्या मिला, बैरननेस, स्टराइलनेस एंड ये बांझपन सोसाइटी को मिला है, जैसे कि वेस्टलैंड टाइटल शो कर रहा है। However, despite this gloomy picture of the modern civilization, और ये जो डिप्रेसिंग पिक्चर है उस टाइम के सिविलाइजेशन की, उस टाइम के समाज की, all hope is not lost, फिर भी पोइट कह रहा है कि फिर भी सारी होप्स जो वो लॉस्ट नहीं है, मतलब आशा की एक किरण फिर भी दिखाई देती है, वो लास्ट में बताएंगे। देयर इज स्टिल सम होप ऑफ रीजनरेशन एंड रीबर्थ ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज़। रीजनरेशन के लिए, दोबारा ग्रो करने के लिए, और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ के रीबर्थ के लिए एक होप फिर भी दिखाई देती है। दिस कैन हैपन व्हेन पीपल टेक रिकोर्स ऑफ, ये जो 3 वर्ड लिखे हुए हैं, ये इनका सहारा लेकर लोग जो है वो दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं। और ये जो 3 वर्ड क्या है, ये एक इस पूरी पोएम में एक स्टोरी के थ्रू बताया गया है कि जब लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो गए तो उन्होंने गॉड से प्रे की कि कोई सहारा भेजो हमें, तो गॉड ने थंडर के द्वारा जो है उनसे बात की, और ये जो 3 वर्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं ये अपीयर हुए, जिनका मतलब है कि सेल्फ सरेंडर, सिंपैथाइजिंग एंड सेल्फ कंट्रोल, और पिनांस एंड सफरिंग।
सेल्फ सरेंडर, आत्मसमर्पण करो। सिंपैथेसाइज, सहानुभूति पूर्ण रवैया रखो अपना। एंड सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण करो। पिनांस और सफरिंग, पनिशमेंट और सफरिंग भी के द्वारा भी हम जो है वो सुधार सकते हैं अपने आप को। अब सेकंड है सोशल डॉक्यूमेंट। जो वेस्टलैंड है हैज़ बिन कंसिडर्ड टू बी एन एपिक ऑफ द मॉडर्न लाइफ इन द sense that it reveals the frustration, dissolution and perversity of contemporary society। जो वेस्टलैंड एपिक है उसका मेन मकसद क्या है, उस टाइम की जो उस मॉडर्न सोसाइटी थी जो उस टाइम की, उसकी फ्रस्ट्रेशन, डिसोलेशन और परवेंसी ऑफ कंटेम्प्रेरी, ये रिवील करना। फ्रस्ट्रेशन है, जो अकेलापन है, दुखी है वो लोग, और उनके जो विकार है उन सबको उजागर करना ही इसका मकसद था, थीम है इस पोएम का। द पोएट वांट्स टू से दैट द पोस्ट वार जनरेशन इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन। जो पोस्ट वार जनरेशन यानी कि उस टाइम के जो लोग हैं वो पीड़ित हैं किससे, डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन से। बिकॉज इट हैज़ गोन एस्ट्रे फ्रॉम द पाथ ऑफ एथिकल वैल्यूज़, क्योंकि वो एथिकल वैल्यूज़, नैतिक जो मूल्य हैं उनसे बिल्कुल दूर चले गए हैं। इट इज़ सीकिंग रिफ्यूज इन सेक्स एंड प्लीजर ऑफ लाइफ इन द इंस्टेड ऑफ द रिलीजन एंड इट्स मैसेज। जो लोग हैं वो सेक्स और प्लीजर में ही अपनी खुशी ढूंढते हैं, अपनी लाइफ ढूंढते हैं जब ना कि धर्म या इसके मैसेज के द्वारा। एज द पोएम प्रेजेंट्स ए ट्रू पिक्चर ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी, और जो ये पोएम है मॉडर्न सोसाइटी की ट्रू पिक्चर शो करती है। उस टाइम के लोग बिल्कुल ऐसे ही थे जैसा कि इस पोएम में दिखाया गया है। विद ऑल इट्स नर्वस ब्रेकडाउन, मेंटल डिसइंटीग्रेशन, बोर्डम एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस, इट हैज़ मतलब ये जो प्रॉब्लम्स है उस टाइम के समाज में थी, इट हैज़ बिन राइटली कॉल्ड ए सोशल डॉक्यूमेंट, और इसको इस तरह इसको एक सोशल डॉक्यूमेंट कहा जा सकता है। द पोएट टेक्स अस इनटू द very part of wasteland and makes us realize the miserable plight of this post-war generation। बिल्कुल जो ये पोएम हमें उस वेस्टलैंड के बिल्कुल गहराई में लेके जाती है, जो हमें रियलाइज़ करवाती है उस टाइम की मिजरेबल जो दुख भरी दुर्दशा है जो उनकी उस टाइम की जनरेशन की, उसको उससे हमें अवगत कराती है। The death wish of his generation has been effectively symbolized by the shriveled sibyl of the epigraph। ये कैरेक्टर है और इसके द्वारा उस टाइम में उस समाज में लोग इतने दुखी थे कि वो डेथ विश करने लग गए थे, उनको मतलब मृत्यु की विश करने, इच्छा करने लगे थे, वो अपने जीवन से इतने दुखी थे। और ये कैरेक्टर है श्रीविल्ड और उसके द्वारा ये दिखाया गया है। विद अ डिस्परेट विश टू डाई, it has also been shown through Madame Sosostris the fortune teller, और मैडम सोसोस्ट्रीज है जो उसके द्वारा भी ये दिखाया गया है, जो एक फॉर्चून टेलर है। who knows nothing of the mysteries of the life, उसको जीवन के रहस्य के बारे में कुछ नहीं पता, but befools the people by her fraudulent manner, लेकिन अपने धोखाधड़ी वाले तरीके से वो फिर भी लोगों को मूर्ख बना रही है। उसको कुछ नहीं पता होता और लोगों को मूर्ख बना रही है कि ऐसा होगा ऐसा होगा। मिसिज इक्विटोन टू होम लाइफ हैज़ लॉस्ट ऑल हिज चार्म, और मिसिज इक्विटोन है जिसकी लाइफ के सारे सुख जो है ख़त्म हो चुके हैं। मिसिज पोर्टर एंड स्वीनी आर द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस वर्ल्ड। ये करेक्टर्स हैं और ये सभी उस टाइम के वर्ल्ड के करेक्टर्स हैं और जो बहुत दुखी हैं अपनी ज़िंदगी से। Lil the typist and her seducer going through the sex act in an indifferent and mechanical manner, और ये जो लिल है एक टाइपिस्ट है यह है, और इसका जो लवर है वो बिल्कुल इनडिफरेंट और मैकेनिकल तरीके से एक सेक्स एक्ट करते हैं। शो द सेक्सुअल परवर्जन ऑफ द टाइम, और ये क्या दिखाता है उस टाइम के लोग कितना लिप्त थे सेक्सुअल परवर्जन्स में। अल्बर्ट हु वांट्स टू ए गुड टाइम एंड आल्सो बाय द हायर्स ऑफ द सिटी डायरेक्टर्स एंड मिस्टर यूजीनाइड्स द मर्चेंट आल्सो बिलोंग टू द वेस्टलैंड। ये सारे कैरेक्टर्स हैं, इन सभी की कहानियों के द्वारा उस टाइम की जो खराब स्थिति है वो दिखाई गई है। इन दिस वे द पोएम डील्स विद द स्टडी ऑफ ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ऑल पीपल हु आर एनग्रोस्ड इन सेक्स एंड ऑल इट्स परवर्जन्स एंड हु आर आफ्टर फन एंड प्लेजर एंड हु हैव टर्न्ड द सोसाइटी इनटू अ वेस्टलैंड वेयर नथिंग ग्रोज। और ये जो सारे कैरेक्टर्स हैं इनके द्वारा बताया गया है कि उस टाइम के जो लोग हैं वो किस तरह से इन सारी बातों में लिप्त थे और वो फन और प्लीजर के पीछे ही भाग रहे थे, जिसने सोसाइटी को एक वेस्टलैंड बना दिया जहाँ पे कुछ भी ग्रो नहीं हो सकता। नेक्स्ट है द यूनिवर्सल अपील ऑफ द पोएम। अब यूनिवर्सल अपील ऑफ द पोएम क्या है? एज द वेस्टलैंड डील्स विद द यूनिवर्सल थीम ऑफ स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस, जैसे कि एक यूनिवर्सल थीम है पोएम का, वो है स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस।
आध्यात्मिक खालीपन, एंड द अनइमोशनल सेक्सुअलिटी विच हैव बीन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री। और अनइमोशनल सेक्सुअलिटी, ये सारी बातें जो है ये करेक्टरिस्टिक्स हैं एक पुराने ज़माने की, एक दौर था, एक टाइम पीरियड था वहाँ उसकी। इट हैज़ बिन कॉल्ड ए टाइमलेस पीस ऑफ लिटरेचर, इसको हम टाइमलेस पीस ऑफ लिटरेचर कह सकते हैं। थ्रू हिज मिथिकल मैथड इलियट शोज दैट, और अपने इन जो कहानियों के द्वारा इलियट क्या शो करता है, इट्स इज़ वैलिड फॉर ऑल एजेस, कि ये सभी टाइमलेस है, ये ऑल एजेस के लिए वैलिड है, किसी एक एज के लिए नहीं कह सकते हम इसको। द पोएट वांट्स टू से दैट अनइमोशनल सेक्स और लस्ट और सेक्स फॉर प्लेजर इज अ फीचर ऑफ ऑल द एजेस। और ये अनइमोशनल सेक्स है, लस्ट फॉर सेक्स है, ये सारे ये हर एक युग की बात है, ये एक विशेषता है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिलोमिलाज रेप बाय द बारबरस किंग, जो बारबरस किंग था उसने फिलोमिला का जो रेप किया था, ये जो डिस्क्रिप्शन है। और द लेडी ऑफ सिचुएशन, द स्टोरी ऑफ लील हु लुक्स एंड worn आउट बाय पॉवर्टी एंड चाइल्ड बियरिंग शो दैट द यूज ऑफ सेक्स फॉर प्लीजर हैज़ प्लेड हैवोक इन ऑल द एजेस। ये सारी घटनाएं जो है, सारी कहानियां जो है, ये हर एक युग को की ऐसी दशा को शो करती है। दिस थीम इज लिंक्ड विद द एपिसोड्स इन द सेक्शन द फायर सरमन, और ये जो थीम है एक फायर सरमन सेक्शन है, जो ये पोएम है वेस्टलैंड, इसके जो 4-5 पार्ट है अलग अलग, जैसे डेथ ऑफ द बरियल फर्स्ट पार्ट था, फिर ये फायर सरमन है, इस तरह 5-6 पार्ट है। तो अलग अलग पार्ट्स के बारे में अगर मैं बाद में, अगर तुम चाहो तो मैं अलग अलग वीडियो बना सकती हूँ हर एक पार्ट की, पोएम की डिस्क्रिप्शन की। तो जो द फायर सरमन है में दिखाया गया है कि लस्ट और लवलेस लव इज फाउंड अमंग ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के हर सेक्शन में ये लस्ट और लवलेस लव जो है वो दिखाया गया है। इट कैन बी ट्रेस्ड इन द स्टोरी ऑफ एलिजाबेथ एंड लिस्टर इन द टूडर पीरियड टूडोर पीरियड, एंड इट कैन बी फाउंड इन द केस ऑफ द लेडी ऑफ सिचुएशन ऑफ द मॉडर्न एज। ये जो कैरेक्टर्स के नाम है, ये जब तुम पूरी सारे पार्ट्स पढ़ लोगे पोएम के, तो तभी पता चलेगा ये कैरेक्टर्स के और इनकी स्टोरी के बारे में। द सेक्सुअल वायोलेशन ऑफ द थ्री थेम्स डॉटर इज वेरिएशन इन द थीम ऑफ फिलोमिलाज रेप, ये भी एक स्टोरी है वेस्टलैंड की। दस द एंशियंट वर्ल्ड, द एलिजाबेथन वर्ल्ड एंड द मॉडर्न वर्ल्ड आर अलाइक डिसोलेट बिकॉज सेक्स हैज़ नॉट बीन यूज्ड फॉर इट्स मीनिंगफुल पर्पज बट फॉर एनिमल प्लीजर एंड मोनेटरी बेनिफिट्स इन ऑल दीज एजेस। जो ये एंशियंट वर्ल्ड है, एलिजाबेथन वर्ल्ड है और मॉडर्न वर्ल्ड है, इन सभी युगों में सेक्स की यही प्रवृत्ति दिखाई गई है, क्योंकि इसको यूज़ किया जाता था इसके बिना इसके मीनिंगफुल पर्पज़ के। और एक वहशी जानवरों वाला जो बेनिफिट होता था, मतलब फॉर एनिमल प्लीजर एंड बेनिफिट्स इन ऑल दीज, बस एक जानवरों जैसे प्लीजर के लिए इसको यूज़ किया जाता था। देयर फॉर सेक्स हैज़ बीन ए सोर्स ऑफ डिजनरेशन एंड डिसीजेज, ये पतन का कारण ही सेक्स है। इट हैज़ लेड टू द इरोजन ऑफ मोरल वैल्यूज़, और इसने जो जो नैतिक मूल्य हैं उनको बिल्कुल क्षरण कर दिया, उनको बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया। द सोसाइटी विच अपीयर्स टू बी बर्निंग इन द फायर सेक्सुअलिटी। और एक पोएम है, एक पोएम का एक पार्ट है जिसमें बर्निंग 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 वर्ड का 3-4 बार यूज़ किया गया है। इसका मतलब है कि सेक्सुअलिटी की फायर में ये जो नैतिक मूल्य हैं बिल्कुल बर्न हो गए थे, बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। नेक्स्ट है ईगोइज्म इन द मॉडर्न लाइफ। द वेस्टलैंड देन हाईलाइट्स द ईगोइस्टिक नेचर ऑफ मॉडर्न मैन, और उस टाइम के उस जमाने के जो लोग हैं उनके ईगोइस्टिक नेचर को हाईलाइट किया गया है इस पोएम के द्वारा। इलियट wants to say that modern man has become self-centered. इलियट यह कहना चाहता है कि जो मॉडर्न मैन है वो सेल्फ सेंटर्ड हो चुका है, आत्म केंद्रित हो चुका है। ही ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिज ओन इंटरेस्ट, ही हैज़ लॉस्ट ऑल द टच ऑफ फेलो फीलिंग। वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचता है, उसके अंदर बिल्कुल फेलो फीलिंग नहीं है। देयर इज़ नो सेंटिमेंट ऑफ सिंपैथी, उसके अंदर बिल्कुल सहानुभूति की भावनाएं नहीं है, कंपैशन सहानुभूति नहीं है। फॉर द वीकर सेक्शन, जो कमज़ोर सेक्शन है उनके प्रति कोई सहानुभूति की भावना नहीं है। ऑफ द सोसाइटी इन हिम। इन द लास्ट सेक्शन ऑफ द वेस्टलैंड, लास्ट सेक्शन में द पोएट कहता है दैट वी आर लाइक कोरियोलनस एंड एम्बोडिमेंट ऑफ सेल्फिशनेस। हम बिल्कुल
एक स्वार्थ की मूर्ति बन के रह गए हैं। ईच ऑफ अस इज इम्प्रिजन्ड इन हिज ओन सेल्फ, अपने आप में ही हम बिल्कुल कैद होकर रह गए हैं। वी हैव लॉस्ट द की ऑफ ह्यूमन सिंपैथी एंड ब्रदरहुड, हमने ह्यूमन सिंपैथी और ब्रदर भाईचारे और आपसी सहानुभूति की भावना को बिल्कुल खो दिया है। नेक्स्ट है मटेरियलिज्म ऑफ द मॉडर्न मैन और मटेरियलिज्म। टी.एस. इलियट फोकसेस हिज अटेंशन ऑन अनदर मेजर इविल ऑफ दिस मॉडर्न लाइफ, एक और जो बड़ी बीमारी थी, बड़ी बुराई थी इस जमाने की, उसको फोकस करता है, विच इज हैज़ ब्रॉट डीजनरेशन इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, जिसने जीवन के हर क्षेत्र में डीजनरेशन को लाया है। एंड दैट ईविल इज़ टू मच मटेरियलिज्म, और वो है बहुत ज़्यादा मटेरियलिज्म होना, मतलब एक शान शौकत की ज़िंदगी जीने की लस्ट लोगों की। इट इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल इविल्स, ये सभी बीमारियों की मुख्य जड़ है। मॉडर्न मैन इवेलुएट्स एवरीथिंग इन द टर्म ऑफ मनी, जो मॉडर्न मैन है हर एक चीज़ को पैसे से तोलता है। मिस्टर जो यूजिनाइड्स है इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न बिजनेस मैन हु ट्रांजैक्ट्स हिज बिजनेस फ्रॉम होटल्स। ये जो यूजिनाइड्स है मिस्टर, वो एक एग्जाम्पल है मॉडर्न बिजनेसमैन का, जो अपने बिजनेस को एक होटल के द्वारा बढ़ाता है। ही ऑलवेज रन्स आफ्टर सेक्सुअल एंजॉयमेंट इन लाइफ, और वो हमेशा अपनी लाइफ में सेक्सुअल एंजॉयमेंट के पीछे भागता रहता है। सिमिलरली, और इसी तरह से जो कंपनी डायरेक्टर है एंड द एग्जीक्यूटिव्स होल्ड पिकनिक्स ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर थेम्स, जो कंपनी डायरेक्टर है और एग्जीक्यूटिव्स हैं वो एक पिकनिक मनाते हैं रिवर थेम्स रिवर के किनारे पर। दे एन्जॉय देयर लीजर टाइम विद ब्यूटीफुल गर्ल्स, और वो अपने खाली समय को ब्यूटीफुल गर्ल्स के साथ एंजॉय करते हैं। ये स्टोरी पर अगर पोएम को पूरा पढ़ेंगे हम, 5-6 पार्ट्स हैं इसके, सभी को तो सारी स्टोरीज पता चलेंगी तुम्हें। न्यूरोटिक कंडीशन ऑफ ह्यूमन माइंड, उस टाइम के जो लोग थे उनकी मानसिक दशा के बारे में बताया गया है। द वेस्टलैंड देन हाईलाइट्स द एबनॉर्मल और न्यूरोटिक स्टेट ऑफ माइंड ऑफ मॉडर्न मैन, जो वेस्टलैंड है फिर हाईलाइट करती है उस टाइम के ज़माने के लोगों की न्यूरोटिक कंडीशन के बारे में, मतलब उनकी मानसिक स्थिति कैसी थी। टी.एस. इलियट सेज दैट मॉडर्न मैन इज़ फेसिंग मैनी चैलेंजेस इन लाइफ, कि मॉडर्न मैन जो है लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रहा है। एंड व्हेन ही इज़ अनेबल टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ, और जब वह लाइफ के चैलेंजेस को फेस करने में अनेबल होता है, ही फील्स टेंस, तब उसको टेंशन होती है एंड फ्रस्ट्रेशन होती है। सेक्स इंट्रिग्स एंड सेक्सुअल परवर्सन हैव कंट्रीब्यूटेड मच टू मैंस टेंशन एंड डिस्पेयर, और ये जो सेक्स में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व थे वो, तो इससे उनकी टेंशन और डिस्पेयर जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, द लेडी ऑफ सिचुएशन इन ए गेम ऑफ चेस इज़ बोर्ड विद हर ओन लाइफ एंड हैज़ बिकम एक्सट्रीमली न्यूरोटिक, जो एक लेडी है गेम ऑफ चेस में, वो अपनी इस बेकार की लाइफ से इतना परेशान हो चुकी है कि वो एक मतलब मानसिक रोगी बन चुकी है। हर लवर टू सफर्स फ्रॉम मेंटल एग्जॉस्टेशन, और उसका जो लवर है वो भी मेंटल एग्जॉस्टेशन से बिल्कुल पीड़ित है। वो कहता है कि इन आई थिंक वी आर इन रैट्स एली वेयर द डेड मैन लॉस्ट देयर बोन्स, वो कहता है कि मुझे लगता है कि हम रैट्स एली में है, जहाँ पे मरे हुए लोगों की हड्डियाँ पड़ी हैं। तो जो ये रैट्स एली है, एक तरह की एक घाटी है जहाँ पे मरे हुए लोग, युद्ध के समय की बात है, वहाँ पे लोगों की हड्डियाँ, मरे हुए लोगों की हड्डियाँ पड़ी हुई हैं। बट इन दिस all pervading gloom of spiritual death and decay, there is still some hope of regeneration and rebirth of moral and spiritual values थ्रू सफरिंग एंड पिनांस। और ये जो 3 वर्ड हैं, इतने अंधेरे, इतने पतित समाज होने के बाद फिर भी, के बावजूद भी एक होप है रीजनरेशन और रीबर्थ की, मोरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ की, और वो है ये जो 3 वर्ड हैं गॉड के द्वारा कहे गए थे, जिसका मतलब है सेल्फ सरेंडर, सिंपैथाइजिंग एंड सेल्फ कंट्रोल। ओनली थ्रू दीज मीन्स एंड बाय रिस्टोरिंग आवर फेथ इन द क्रिश्चियन चर्च एंड इट्स मैसेज वी कैन गेट पीस। क्रिश्चियन चर्च पे विश्वास करके और इसके मैसेज पे विश्वास करके, गॉड पे विश्वास करके ही और गॉड के तरीक़ों से चलने, आज्ञाओं पर चलकर ही हम इस बुरी दशा से छुटकारा पा सकते हैं। और इसके अगर बेटा कुछ ये जो कैरेक्टर्स हैं, स्टोरीज़ हैं, नहीं समझ में आई है, तो इसके लिए हम जो वेस्टलैंड पोएम है इसको पूरा पढ़ेंगे तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी। अगर काम चल रहा है तो ठीक है, अगर पूरे पढ़नी है तो बता देना, मैं उनको अलग अलग करके पूरा पढ़ दूँगी। लेकिन जो स्टोरीज़ हैं उनमें बिल्कुल वल्गरस लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, मतलब अच्छा नहीं लगेगा सुन के या पढ़ा के, फिर भी इफ़ यू वांट तो बता देना, ठीक है।